नमस्कार मित्रों, एवरग्रीन मीडिया ग्रुप, एवरग्रीन मैगजीन हिंदी, एवरग्रीन मैगजीन गुजराती और स्टॉक फाइनेंस वीकली न्यूज़पेपर, एडिटर जितेंद्र चंद्राना। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है। ये महामारी से पूरी दुनिया 70% दुनिया विश्व लॉकडाउन है। ये महामारी से बचने के लिए क्या लॉकडाउन काफ़ी है? अब हमें क्या कोविड-19 से के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी? ये सब्जेक्ट पे आज हम बात करने जा रहे हैं। कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। कोविड-19 कोरोना वायरस चाइना में वैसे तो अक्टूबर में ही आ गया था और सबसे ज़्यादा प्रभावित चाइना का वुहान शहर हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके ये कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जपेट में ले लिया। कोरोना वायरस प्रभावित देशों, खास तौर से अभी यूरोप कंट्री हैं। वैसे एशिया के देशों में भी पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, सभी कंट्री प्रभावित तो है, लेकिन ख़ास तौर से जो ठंडे प्रदेश है, जहाँ गर्मी कम है, वहाँ ये वायरस ज़्यादा प्रभावित है। ऐसा एक एनालिसिस थ्रू और जानकारों की राय के अनुसार ऐसा है। फिर भी हमें ये गर्म प्रदेश है हमारा इंडिया, भारत, तो भारत में ये कोविड-19 का असर नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। कोविड-19 का असर बिल्कुल रहेगा। लॉकडाउन हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने पहले जनता कर्फ्यू 22 मार्च को किया, उसके बाद 24 मार्च से लॉकडाउन 21 दिन के लिए कर दिया। फिर भी केस में कमी नहीं आई है, केस बढ़ते जा रहे हैं। केस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि जो पहले शुरू में टेस्ट होते थे और अभी टेस्ट हो रहे हैं, उसकी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पॉजिटिव केस आने की संख्या भी बढ़ेगी। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 कोरोना वायरस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मृत्यु दर है वो सिर्फ 3 से 5% ही है। कोरोना वायरस का जो असर है वो ज़्यादा हो रहा है। उसकी एक वजह ये है कि उसका चेप जल्दी से लगता है, दूसरे लोगों को जल्दी से संक्रमित कर सकता है। इसलिए इससे सचेत रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन की वजह से नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि इससे संक्रमित केसों की संख्या में कमी जरूर आएगी और कमी आएगी, लेकिन लॉकडाउन कब तक? पूरे देश की इकोनॉमी, अर्थतंत्र पर इसका असर हो रहा है।
तो अभी जो लॉकडाउन है उसके बाद अगर लॉकडाउन हटाया तो उसके बाद केस की संख्या और बढ़ जाएगी। ये नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। भीड़ रास्ते पे, दुकानों पे, हर जगह जुड़ इकट्ठी होने लगेगी, सब लोग बाहर निकलने लगेंगे, तो नेचुरल उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या ये लॉकडाउन जारी रहेगा? कितने टाइम तक जारी रहेगा? क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? अभी तो कोविड-19 पर रिसर्च चल रहा है, हर एक देश, उसमें हमारा भारत भी है, भारत के साइंटिस्ट भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। गुजरात की एक संस्था ने भी उस पर रिसर्च किया है कि उसका जो स्ट्रक्चर क्या है कोविड-19 का, उसके बारे में कल ही पेपर में आया कि उस पर रिसर्च किया कि उसका स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद उसकी वैक्सीन भी बनने लगी है, लेकिन वो आम लोग पे लोगों के लिए कब तक आएगी वो पता नहीं है, कितनी असरकारक रहेगी वो भी पता नहीं है। उसके लिए टाइम कितना, वैक्सीन मार्केट में आने में टाइम कितना लगेगा वो भी पता नहीं है। 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है। तो तब तक क्या लॉकडाउन जारी रहेगा? तो अभी ज़रूरत है लॉकडाउन के साथ लोगों को कोविड-19 के बारे में एजुकेटेड करें, शिक्षित करें कि ये फैलता कैसे है, उससे बचा कैसे जाता है। सरकार 20 अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत छूट-छाट देने जा रही है, वो भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और अभी ये छूट-छाट मिलने के बाद भी हमें खुद ही सरकार की गाइडलाइन को तो अनुसरना ही है, फॉलो करना ही है, लेकिन हमें खुद स्ट्रिक्टली बाहर पुलिस वाला हमसे फॉलो करवाए, उससे बेहतर है कि हम खुद फॉलो करें। तो कोविड-19 का जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की ओर से आए वो फॉलो हमें करनी ही पड़ेगी, तो ही इससे बचा जा सकता है। और कोविड-19 के साथ हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी, ये सनातन सत्य है। जैसे बहुत गर्म प्रदेश है जहाँ 45 से 50 डिग्री तापमान है, वहाँ भी लोग रहते हैं, और जहाँ माइनस में तापमान जाता है वहाँ भी लोग रहते हैं। माइनस तापमान में जो लोग रहते हैं वो नेचुरल है कि 45 के 50 डिग्री तापमान में रहने जाएंगे तो बीमार हो गए। वैसे ही कम तापमान वाले ज़्यादा तापमान में आएंगे तो वो भी बीमार हो सकते हैं। हम लोग फुल एसी में से तुरंत गर्मी में बाहर निकलेंगे तो नेचुरल है 1-2 दिन में हम बीमार होंगे ही, बुखार आ जाएगा, सर्दी लग जाएगी। तो ऐसे ही ये कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस लोगों के साथ जुड़ गया है, तो उससे बचने का तरीका, उससे कैसे बचा जाए। अगर लग भी गया तो टाइम पे उसको छिपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोरोना हो गया तो आप लोग क्या सोचेंगे, लोग हमसे दूरी बनाएंगे, ये मत सोचो। अगर आपको कुछ भी है
थोड़ा भी असर है, समझो सूखी खांसी है, थोड़ा बहुत बुखार है, नाक में से पानी जा रहा है, तो आप तुरंत ही उसकी जांच करवाएं और उस अपने आप को आइसोलेटेड कर लें। ये करना ही पड़ेगा, ये आगे जाके करना ही पड़ेगा हमें। तो अभी से ये आदत डालना शुरू करने की ज़रूरत है और हमें कोविड-19 से जीने की, इसके साथ जीने की। पहले क्षय यानी टीबी महामारी थी, खास तौर से भारत में, तो उससे भी उसके जो बीमारी लगती थी, वो पेशेंट से भी दूसरों को ये क्षय होने का चांसेस रहता था। खांसी का भी ऐसा ही है, सर्दी का भी ऐसा ही है। हमें सर्दी हुई तो घर में दूसरों को सर्दी होने का चांसेस रहता ही है। तो वैसे ही ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो दूसरों को, घर के लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उससे बचने की कोशिश करनी हमें पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये लॉकडाउन के साथ सबसे ज़्यादा टेस्ट वो सरकार भी बोल रही है। कल राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हॉटस्पॉट एरिया में है, हमें क्या भाई साहब, हॉटस्पॉट एरिया वाला कहीं भी बाहर निकल गया, गलती से भी कहीं चूक हो गई, या तो किसी को है और पता नहीं है। ये कोरोना वायरस इतना डेंजरस है, उसकी मालूम ही नहीं पड़ता। जिसको इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता। 12 दिन के बाद भी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो दूसरों को दे सकता है कोरोना। तो उससे अच्छा है कि हम खुद उससे बचे। और ज़्यादा से ज़्यादा, जापान में पहले सार्स या मार्स, दो में से एक बीमारी आई थी, उसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने मास्क कंपलसरी कर दिया था। आज भी जापान में लोग मास्क पहन के ही निकलते हैं। मास्क अभी पहनना कंपलसरी है, तो मास्क पहनना ज़रूरी हो गया है। दूसरी बात, ये जो मैंने ग्लोव्स पहने हैं, अब ग्लोव्स या तो रबर या तो प्लास्टिक का पहने, जिससे वो सैनिटाइज हो जाए। वो सैनिटाइज डेली करें, हो सके तो दिन में 3-4 बार करें। वो ग्लोव्स पहन के ही बाहर निकले। ग्लोव्स पहना है और बाहर निकल के घर जाते हो या तो ऑफिस पहुंचते हो, तो वो ग्लोव्स भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो ग्लोव्स भी सैनिटाइज कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे बच सके, इसके लिए लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत आज की डेट में है। अभी खास तौर से सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारों की राय लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। मीडिया थ्रू, टीचर्स द्वारा और माध्यम द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, हर तरह से लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है कि ये कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है, कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। और लॉकडाउन खुलने के बाद, ये आज नहीं तो कल, 3 मई के बाद भी, या थोड़ा बहुत टाइम लिमिट ना बढ़े हम तो, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद
आप सीधा रास्ते पे आ जाएंगे, भीड़ में आ जाएंगे तो नेचुरल है, उससे प्रभावित होंगे ही कोरोना वायरस से। भीड़ से बचने की कोशिश करें। हर एक दुकान वाले को, हर एक फैक्ट्री वाले को, छोटी बड़ी ऑफिस लेके बैठे उसको भी, उसके वहाँ जो क्लाइंट आते हैं, ग्राहक आते हैं, अपनी ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में भीड़ न हो और एक सोशल डिस्टेंस रहे, इस प्रकार का वो कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या करने से कोविड-19 से बचा जा सकता है, उसकी जानकारी लोगों को पहुंचाने की आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। और हमें खुद भी, अभी तो बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन माहिती है कि हमें मास्क पहनना है, हमें दूसरे लोगों से कम 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। तो ये दूरी बना के हमें जीना सीखना है। ख़ास तौर से लॉकडाउन खुलने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वो तो गवर्नमेंट मैनेज करेगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, ट्रेन है, उसमें लोगों को ज़्यादा भीड़ न हो, दूरी बनाए रखे, ऐसी तो कोशिश गवर्नमेंट तो करेगी ही करेगी। लेकिन हमें खुद भी उससे बचना है। तो ये बच के कैसे चलना है, वो आदत हमें अभी से शुरू कर देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हमें जो बताए वो गाइडलाइन स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना ही करना है। और गवर्नमेंट को भी अभी लॉकडाउन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू यही बात बतानी है कि कोविड-19 के साथ जीने की आदत डाल दो। ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंडी में, कुछ भी हो, मामूली किसी को भी बुखार है या तो सर्दी जैसा है, छींक रहा है, तो उससे दूरी बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना लो। वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो हमें दोस्तों कोविड-19 के साथ, कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी ही डालनी है। मास्क पहनना कंपलसरी है। ग्लोव्स पहनो, बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्लोव्स को सैनिटाइज करोगे और निर्जीव चीज़ पे ज़्यादा ये प्रभावित नहीं रहता है, तो अपने आप वो निकल जाएगा। तो ग्लोव्स भी सैनिटाइज करना है। मास्क भी आप पहनो तो उसको डेली तोड़ो। आज पहना हुआ मास्क कल मत पहनो, 2 मास्क रखो। आज पहना है, कल दो आज धोया हुआ मास्क पहन लो, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, अबे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोविड-19 के साथ जीने की हमें आदत डालनी ही डालनी है, और इसके लिए हमें प्योरली गाइडलाइन फॉलो करनी है। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा एवरग्रीन मीडिया का, एवरग्रीन मैगज़ीन का पेज लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो आए, जो भी नई इन्फॉर्मेशन है, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मालूम पड़ जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।